नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अब प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की थाली हमारी देसी थाली है। अच्छा, एक्चुअली जहाँ की मैं हूँ वहाँ पे ये थाली बहुत ही प्यार से खाई जाती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। धुली उड़द की दाल है, मोटी रोटी है, आलू की सब्जी है और दही है। दही में केवल मैंने हल्का सा तड़का लगाया है और प्याज, नींबू प्याज है। केवल यही थाली इतने शौक़ से खाई जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे पापा जो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी मम्मी बनाती होंगी, तो अगर उन्हें खुश करना हो तो सबसे पहले यही थाली उनके सामने रख दी जाती थी। उड़द की दाल उन्हें बहुत पसंद थी और उनको देखते देखते ही मैंने शुरू कर दी खानी। हालांकि घर में अभी इस समय सब लोग नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा सबको नहीं पसंद है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो खा सब लेते हैं, अच्छी लगती है। तो आज मैंने वही थाली क्रिएट करी है जो मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए बनाती थी और आज भी बनाती होंगी। तो ये सूखे आलू हैं और सूखे आलू बनाने का एक रहस्य भी था, क्योंकि मेरा भाई आलू को बहुत चाहता है, वो आलू बहुत खाना पसंद करता है, तो इसलिए आलू बनाया जाता था। उड़द की दाल दादी को और पापा को बहुत पसंद थी, तो इसलिए मम्मी बनाती थी। और दही तो रहता ही रहता था और नींबू प्याज का सलाद हम लोगों को सबको बहुत पसंद था। तो ये थाली बनाना मेरे लिए एक मेमोरी है और यकीन जानिए बहुत टेस्टी थाली बनती है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा इस तरीके से। और ये जो मोटी रोटी है, मज़ा आ जाएगा आपको ये रोटियाँ खा के। गरम गरम ये रोटी खाते हैं तो एक अलग सा सौंधापन होता है। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो ये उड़द की दाल है, जो धुली उड़द की दाल होती है ना, सफ़ेद रंग की दाल आती है। जो काली वाली उड़द की दाल होती है ना, तो उसको धुली दाल भी बाजार में आसानी से मिल जाती है। तो इसको मैंने भिगो दिया था। देखिए, कोई भी दाल बनाइए 1-2 घंटे पहले भिगो देंगे ना, बहुत अच्छी बनती है। तो जी हमने भिगो दिया। अब भिगोने के बाद सारा पानी इसका निकाल दिया, 3-4 पानी से धो लिया मैंने इसे। और उसके बाद निकालने के बाद अब जितनी बनानी है उतनी कुकर में डाल दी दाल। उसमें डाली हींग। हींग स्किप मत करिएगा, हींग बहुत ज़रूरी है, ये दाल थोड़ी बादी होती है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया, जितना आपको पसंद है, और हल्दी डाल दी। और कुछ नहीं डालना है इस दाल में, नमक डाला है, हल्दी डाली है और हींग डाली है। और यकीन जानिए गजब की दाल है ये। इसे माश की दाल भी कहते हैं, माश की दाल भी कहा जाता है, उर्दू शब्द है शायद, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। और पुराने ज़माने में मेरी दादी बताती थी कि जब कोई मेहमान आ जाता था तो ये दाल ज़रूर बनाई जाती थी। तो दाल मैंने सीटी लगा दी है। तो 2 सीटी लूँगी मैं, क्योंकि मैंने 2 ही सीटी ली थी इसमें। तो और धीमी आँच पे ऐसे ही रख दिया था और बस 2 मिनट बाद मैंने हटा दिया था कुकर। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब रोटी बना लेते हैं। तो ये मोटी रोटी कैसे बनाते हैं? तो देसी घी हल्का सा लगाया, आपने देखा मैंने उंगली से देसी घी लगाया है। और बस इस लोई को हम मोटा मोटा बेल लेंगे। आटा वही सादा आटा है, ये गेहूं का आटा। और बस और इसको हाथ से बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये जो हाथ से जब बढ़ा के आप बनाएंगे, यकीन जानिए, रोटियां मैंने बहुत आपके संग करी है शेयर। और जी गुज्जे की रोटी और जी खोबा रोटी, ये सारी रोटियां। और ये रोटी गर्मियों में स्वाद देती हैं। और इसे पानी की रोटी भी कहते हैं कहीं कहीं। ये पानी से बनाई जाती है। एक दिन मैं पानी की रोटी भी आपके संग शेयर करूंगी। और इस रोटी का स्वाद यकीन जानिए कहीं नहीं है। और ये होटल और रेस्टोरेंट में ये खाना नहीं मिलता है, ये खाना केवल घरों में मिलता है। और यूपी के घरों में आप किसी से भी पूछिएगा, ये खाना खाया जा रहा है। उड़द की दाल और ये मोटी रोटी, इसका कोई तोड़ नहीं है इस खाने का। गजब का खाना है। तो ये देखिए, दूसरी रोटी भी मैंने आपको दिखा दी। जरा सा घी लगाया है, इसमें परथन नहीं लगाया जाता है, आटा डस्ट नहीं करा जाता। और ये इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, ये मोटी है रोटी और इससे मोटी भी आप बना सकते हैं, गजब लगती है। और बहुत जल्दी मैं एक बहुत बढ़िया रोटी की रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी, बहुत ही बढ़िया। तो ये रोटी डाल दी। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दी। अब इसमें परथन तो लगाया नहीं है, चिपकेगी भी नहीं, कुछ नहीं होगा इस रोटी को। और 1 बूंद देसी घी से मैंने इसे बेला है। यकीन जानिए, रोटी का स्वाद एक बार बनाकर तो देखिएगा, आप कमेंट खुद करेंगे मुझे। और ये रोटी फूल जाती है, ये रोटी ऐसा नहीं कि फूलेंगी, नहीं फूलेंगी। तो बस धीमी आंच पे रख दी थी। बस शर्त यही है कि इस रोटी को धीमी आंच पे सेकना है। तो जी दाल देख लेते हैं। अब ये देखिए दाल कैसी है, कितनी बढ़िया दाल है और जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही है। अच्छा, इसमें एक बात है, कुछ लोग कम रस दाल में पानी चाहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा। मैंने मीडियम ही रखा है क्योंकि ये भी गाढ़ी हो जाएगी दाल। और
यकीन जानिए बहुत अच्छी लगती है। और ये जो दाल है ना, अब इसको घोटना नहीं है, इसको घोटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी, अच्छी लगती है। तो चलिए अब रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। तो अब बस रोटी सीखते ही धीमी आंच पे इसकी रोटी को सेकना है, रोटी फूल जाएगी, अच्छी फूलती है रोटी। और ये देखिए धीमी धीमी आंच पे हमने सेक लिया, सुकून से रोटी सिक रही है। अच्छा, ये तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। और देखिए वैसे ये रोटी का जो स्वाद है ना, चूल्हे पे आता है। अब हम लोगों के घरों में चूल्हा नहीं होता है, हालांकि मेरे पास है चूल्हा इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी गार्डन वगैरह में रख के। लेकिन ये है ना, जाड़ों में चला मिलता है, गर्मियों में नहीं चला पाती हूँ ज़्यादा, और टाइम भी इतना नहीं होता है। एक्चुअली बिज़ी रहती हूँ, मेरा भी अपने काम है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मन है तो इस तरह से भी पूरा किया जा सकता है और स्वाद बना सकते हैं। तो ये जी धीमी धीमी आंच पे जब हम इसमें भी सेकेंगे तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया सिकती है, बहुत बढ़िया ये रोटी। और इस तरह से ये रोटी सेक लीजिए और इसमें लगाइए बढ़िया सा घर का देसी घी। देसी घी बनाने की रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करा करिए। और आप यकीन जानिए बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। 1.5 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, और रोज़ रेसिपी लाती हूँ आप लोगों के दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से। तो ज़रूर देखिएगा और भी रेसिपीज़ मेरी। तो जी इसी बातें करते करते ही रोटी हमारी सिक गई, और यकीन जानिए गजब की रोटी सिकी और सिकनी शुरू हुई है और खाना शुरू हो चुका था। मैंने कहा नहीं भाई, तड़का तो लगा दें दाल में। और ये दाल में सादा सा एक तड़का लगाएंगे, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो रोटी सिक गई है, ये देखिए बढ़िया सी रोटी, बढ़िया मतलब गुलाबी गुलाबी रोटी। अब हम तड़का, अच्छा जी यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। मैं सरसों के तेल में लगा रही हूँ, देसी घी हम ऊपर से डालते हैं। तो जी सरसों का तेल ले लिया था, अब इसमें डाल दिया लहसुन। लहसुन अच्छी मात्रा में डालिएगा, और प्याज डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद अभी हम इसको खूब अच्छे से जो ना फ्राई कर लेंगे, ब्राउन हो जाना चाहिए, हल्का लाइट ब्राउन प्याज भी और लहसुन भी। और जी इसमें डाल दी हमने, गैस बंद कर दी अब। और जी 2 खड़ी लाल मिर्चें डाल दी। लाल मिर्चों के बिना इस मतलब दाल का टेस्ट नहीं आएगा, लाल मिर्चों से ही ये दाल खाई जाती है, इसमें हरी मिर्च का कोई काम नहीं। तो जी कटोरी में तड़का लगा रही हूँ, ज़रा सी लाल मिर्च डाल दी थी, तीखी वाली डाली थी जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कश्मीरी डाली थी, मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी, हमारे यहाँ ऐसी ही खाई जाती है। और बस वही चिमटे से रख दी 2, मतलब ये लाल मिर्च रख दी। और ये दाल मतलब परफेक्ट दाल है, ये बहुत अच्छी दाल बनती है। और ये देखिए दाल, और लगा दी थाली बस फटाफट। रायता मतलब पापा जी को दे रही थी तो उनको कम चाहिए था, तो इसलिए कम है, बनाया मैंने पूरा था। और ये नींबू प्याज का सलाद, और नींबू भी रख दिया है। और हमारे यहाँ तो पापा जी दाल में नींबू डालकर खाते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और ये फ्राइड आलू बना लिए थे, कई बार इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, तो आज मैंने शेयर नहीं करी थी आपके संग। और ये रोटी, और इस रोटी में लगा दिया जमकर घी लगा दिया है, देसी घी लगा के। देसी घी नुकसान नहीं करता है, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये गुड फैट में आता है और हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच देसी घी रोज़ खाना चाहिए, आप मोटे हों चाहे पतले हों। और जी बीमारी नहीं होनी चाहिए शरीर में, आप चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, वो कोई मैटर नहीं करता है, बीमारी नहीं होनी चाहिए। और हमें अपने काम हम लोग आराम से कर सकें, बस खाओ पियो मज़े करो और बहुत बढ़िया सी लंच था। देखिए घर का खाना शुद्ध होता है, बाहर तो नहीं खा रहे ना हम खाना, घर में खाना खा रहे हैं, हमें पता है हमने कैसे बनाया है। तो घर का खाना सबसे शुद्ध होता है। तो कुछ भी खाइए, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, कभी भी मोटे नहीं होंगे। और जी अगर पतले हैं तो रच के घी खाइए कहते हैं ना रज के घी खाओ भाई, क्योंकि अगर दुबलापा है तो बढ़िया ढंग से खाओ। और जी मतलब बढ़िया सी लंच थाली बनकर तैयार हो गई। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई थाली में। नमस्कार।